व्यूअर्स, मैं हूं आपकी होस्ट महरू हमज़ा। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे, सेहतमंद और तंदुरुस्त होंगे। अल्लाह आप सबको खुश रखे, सेहत के साथ रखे। मेरी आज की ये वीडियो बनाने का जो मकसद है वो ये है कि मैं आप लोगों को सबसे पहले तो हज की मुबारकबाद दे दूं। आपको जैसे पता है कि ज़िलहज का चाँद नज़र आ गया है और आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। जी, माय यूट्यूब फैमिली, मैं आप लोगों को एक पैगाम देना चाहती हूँ कि जो ये हज का महीना है ये बहुत ही बाबरकत महीना होता है। और देखें जी, मैं कोई बहुत बड़ी आलमा या वो नहीं हूँ, स्कॉलर, बट मैं एक मुसलमान हूँ और एक मुसलमान का फ़र्ज़ है कि वो दूसरे मुसलमान को हमेशा एक अच्छी बात बताए और वो जो अच्छी बात सुने और जो जानता हो अच्छी बात को उसको आगे पहुँचाए। देखिए, हम लोगों ने ईद की तैयारी के लिए फ़ैशन, कपड़े, ये सब तो बहुत कर लिया। अब ज़िंदगी में सब कुछ साथ साथ चलता है। इंसान ख़ता का पुतला है, बहुत कुछ करता है, गलतियाँ भी करता है, गुनाह भी करता है और अल्लाह ताला से माफ़ी मांगता है और अल्लाह ताला की इबादत भी करता है। हम सब मुसलमान हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला ने हमें मुसलमान बनाया है, तो एक मुसलमान होने की हैसियत से हम पे फ़र्ज़ है कि हम लोग उसकी इताअत करें। और ये जी, जैसा कि हम लोग मुसलमान हैं अल्हम्दुलिल्लाह, तो हमें अब ज़िलहज के कुछ जो अहम काम हैं इस महीने में करने वाले, स्पेशली 10 डेज़ में करने वाले हज तक, वो मैं आपसे शेयर करना चाहूँगी। जो इन्फॉर्मेशन मेरे पास है, जिन बातों पे मैं अमल करने की पूरी कोशिश करती हूँ, मैं चाहती हूँ कि मैं आप लोगों से भी शेयर करूँ, क्योंकि अच्छी बात पहुँचाना भी सदका जारिया है। जी जनाब, बातें हैं अहम कामों की तरफ। सबसे पहले आती है नमाज। जी, नमाज तो हर कोई पढ़ता है और ये फ़र्ज़ है और सारा साल ही पढ़नी चाहिए ज़िंदगी में। ये तो फ़र्ज़ है, इसका तो छूट का गुनाह भी बहुत है और पकड़ भी बहुत है। मगर जो इस महीने में 10 दिन रगा खुशनुदी के साथ, ज़ौक़ शौक़ के साथ और बहुत दिल के साथ नमाज अदा करेगा ना, उसकी तैयारी करेगा और नमाज़ें अदा करेगा, तो उसको उसकी फ़जीलत ज़्यादा है आम दिनों के निस्बत। मर्दों का जमात के साथ नमाज़ पढ़ना, ठीक है जी। और सेकंड चीज़ आ जाती है जो मैं आपको बता रही थी, रोज़ा जो है हम लोग रखते हैं और जो हम लोग कज़ा भी रखते हैं, मगर जो इस 10 दिनों के रोज़े की फ़जीलत है वो बहुत ज़्यादा है। और उसके बाद जो 9 ज़िलहज का रोज़ा है ना, उसके तो कहते हैं कि 2 साल के गुनाह माफ़ करने जितना बराबर सवाब है उसका, और उसकी तो फ़जीलत अपनी है। तो आप लोग कोशिश कीजिए कि रोज़ा रखें और उसका एहतमाम करें अच्छा सा, और सब कुछ करें, नेक काम करें जी। उसके बाद आता है कुरान मजीद की तिलावत। अल्हम्दुलिल्लाह हम मुसलमान हैं, वैसे तो हम पे फ़र्ज़ है कि हम इसको तफसीर के साथ पढ़ें, इसमें अमल करें, इसमें बताई गई अहकामात पे अमल करें। तो जो मैं तो पूरी कोशिश करती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह कि मैं थोड़ा थोड़ा करके पढ़ती रहा करूँ, इसको खोलूँ। बंदा मसरूफ़ होता है, आजकल भी मसरूफ़ हूँ, वैसे भी बच्चों, छोटे छोटे बच्चे हैं मेरे माशाल्लाह, तो उनके साथ मसरूफ़ होता है। मगर मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि मैं इसको पढ़ूँ। हमें इसको बंद करके रख नहीं देना चाहिए, हमें इसका हिसाब देना है। तो जो इसकी तिलावत करेगा उसको बहुत सवाब होगा इस महीने में, स्पेशली इस 10 डेज़ में। उसके साथ साथ जी, सुबह शाम आप लोग इस्तग़फ़ार करें, तस्बीहां पढ़ें, दुरूद शरीफ पढ़ें और वो जो तकबीरात हैं वो करें, अल्लाह मियाँ को याद रखें और सदके दिल से अल्लाह से तौबा करें और दुआ करें कि अल्लाह ताला हमें भी ये हज जैसी सादत नसीब फरमाए। मेरे लिए आप लोग प्लीज़ दुआ कीजिएगा, अल्लाह मुझे हज या उम्रे पे बुलाए। मुझे अल्लाह के घर जाने का बहुत शौक़ हुआ है, बहुत क्रेज़ है। मैं अल्लाह से बहुत दुआ करती हूँ, अल्लाह मुझे, मैं एक दफ़ा जा चुकी हूँ, मैं दोबारा जाना चाहती हूँ। मैं बहुत, मेरे दिल में एक आस है कि अल्लाह मुझे फिर से बुला ले। अब इन दिनों में सदक़े की बहुत फ़जीलत है। हम लोग सदका जितना हो सकता है सदका करें, गरीबों को दें और क्या कहते हैं, दिल से दें, अच्छी चीज़ दें। और अल्लाह के आगे, जो अल्लाह के नाम पे जो चीज़ देनी होती है वो हमेशा अच्छी होनी चाहिए, जो हमें अच्छी लगती हो, जो हमारी पसंदीदा हो, तो उसकी तो फ़जीलत ही अपनी है। ज़कात अदा करें, जो लोग सालाना निकालते हैं वो ज़कात अदा करें। उसके बाद अपने जो घर से, मैं आप लोगों को मशवरा दूंगी, जैसे मैं कपड़े निकालती हूँ, कुछ जूते निकालती हूँ, अपने घर में जो ज़ायद सामान है ना वो निकालें। कुछ बर्तन होते हैं, प्लेटें और जो भी चीज़ें जो आप लोगों को लगता है कि ज़ायद है, इनको निकालें, गरीबों में बांटें, अल्लाह की राह में बांटें।
अच्छा जी, इस महीने में जब जब जिलहज का चाँद नज़र आ जाए तो नाखून नहीं तराशते, बाल नहीं कटवाते। तो जो अपने शौहरों की रज़ा के लिए थोड़ा सा आईब्रोज़ और पलिस वगैरह बनवाती हैं, तो उनकी परमिशन से, तो वो जैसे कि आज मैं गई हुई थी तो बना के बंदा उस काम से भी फारिग हो। उसके अलावा जी वालदैन की खिदमत करें, अपने पेरेंट्स की, और दिल से करें, इसी नीयत से करें कि अल्लाह अजर देने वाला है। और वालदैन में ना सिर्फ आपके पेरेंट्स हैं बल्कि आपके सास ससुर भी शामिल होते हैं। हर बूढ़े बंदा जो माँ बाप जैसी हैसियत रखता है उनकी कदर करें, उनकी इज़्ज़त करें, उनकी खिदमत करें, गरीबों की मदद करें, अपने हमसायों की भी मदद करें, जो गरीब हैं, जो अफोर्ड नहीं कर सकते उनको पूछें, अमीरों गरीबों पड़ोसियों के साथ अच्छा सलूक करें। और उसके बाद जी बेमकसद बातों से परहेज़ करें, बदगोई से, दिलजोई से। तो हमें हमेशा ही फजूल बातों से परहेज़ करना चाहिए और गुनाह वाली बातों से तौबा करनी चाहिए, जैसे चुगली हो गई, बदज़बानी हो गई, बदगुमानी हो गई। तो इन बातों में 10 दिन में अगर हम अल्लाह की इबादत के साथ साथ इन चीज़ों से परहेज़ करें तो बहुत ही अच्छी बात है। अल्लाह हमें तौफीक दे। हम फिर भूल जाते हैं, शुरू हो जाते हैं, कोई अपना यार मिल जाए, दोस्त मिल जाए, उसके साथ शुरू हो जाते हैं, तो ये गलत करते हैं हम। जितना हम अपने आप को बिज़ी रखेंगे ना, मेरा आपको मशवरा है, उतने हम इन चीज़ों से दूर रहते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इंसान का दिमाग साफ़ सुथरा रहता है। और अल्लाह जाने ही हमारा ज़िंदगी का आखिरी हज है, आखिरी महीना है, क्या है ज़िंदगी का तो कोई भरोसा नहीं है। अल्लाह ताला हम सबको लंबी ज़िंदगी दे, सेहत के साथ और नेकी के साथ गुजारने की और तौबा के साथ गुजारने की तौफीक अता फरमाए। और अल्लाह ताला हमारे गुनाहों को माफ़ करे और हमारी नियतों को कबूल करे। मेरा ये व्लॉग बनाने का या वीडियो बनाने का बिल्कुल ये मकसद नहीं था कि मैं कोई फ़ेम हासिल करूँगी या मुझे लाइक्स मिलेंगे। मैं चाहती थी कि मेरे पास जो हर चीज़ पे हम वीडियो बना रहे हैं, तो ये भी तो एक बहुत अहम क्या कहते हैं फरीज़ा हज जिसे कहते हैं, ये अदा होने वाला है। तो इस पर हम एज अ मुस्लिम इस चीज़ को भी बताएं उन लोगों को जिन लोगों को नहीं पता। और जितने नेक काम हो सकते हैं अल्लाह ताला को जो पसंद है वो काम करें आप लोग। और मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका देखने का, मुझे सुनने का। अल्लाह हाफ़िज़।